Hello students, this is chemical kinetics lecture number 3. Okay. In last lecture what we have studied, in that lecture we have studied uh, chemical kinetics, first order reaction as well as half life, okay, of फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. देन मोलिकुलरिटी हमने देखा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा. देन इन दिस लेक्चर वी आर स्टडी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, कैसे ग्राफ चेंज होते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम देखने वाले. इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. स्ट्रेट लाइन कैसे आया? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का हमने ग्राफ निकाला है. दिस इज एंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ओके, वो कैसे आया मैं आपको दिखाती हूँ. देखो, हमें हमारे पास एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, हमें इसे क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. The concentration of reactant. All we know that A gives what? A gives product. Consider rate is equal to, that is R, which is equal to K into concentration of A raised to 1. ये कहाँ से आया? By experiment, not and theoretically. हमें क्या किया, हमें ये सब जो भी हमारा पॉइंट रहता है, ये सॉरी 1 2 वॉट एवर, जो कहाँ से मिलता है हमें, रेट कहाँ से मिलता है हमें, बाय द एक्सपेरिमेंट. सो कंसिडर R इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज टू 1. देन हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. देन R इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या मिला, माइनस ऑफ D of concentration of A divided by dt. देन उसे हमने रीअरेंज किया. क्या किया, सिर्फ D concentration of A divided by dt क्या किया हमने, लेफ्ट साइड में लिया, which is equal to K into concentration of A. Okay. Then dA divided by, d of concentration of A divided by concentration of A, which is equal to dt. This is an equation number first. Then integrating, हम इसी इक्वेशन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे. तो हमें क्या मिलता है, कंसिडर, हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो हमें क्या है यहाँ पे, कंसिडर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट अ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे टाइम क्या होगा, टाइम नहीं सॉरी, एट इनिशियल स्टेज पे क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू 0. एट दैट टाइम कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो ए नॉट. क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है. देन आफ्टर अ टाइम t इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, विच इज इक्वल टू t. एंड कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट अ टाइम t. सो हमें यहाँ पे क्या करना है, लिमिट्स को. ठीक है, यहाँ पे क्या लिया हमने फिर, देखो, A नॉट टू A फॉर dA by A, which is equal to माइनस ऑफ K. इसके लिए हमने क्या पुट किया, 0 to T into dt. Then log of E, which is equal to AT into A naught to A, which is equal to minus of K into T 0 to T. तो हमने क्या किया, सिर्फ इसे सॉर्ट आउट किया है. सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला, ऑल वी नो लॉग E क्या होता है, जब लॉग 10 होता है तो क्या मिलेगा हमें, 2.303 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ AT, विच इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्या है हमारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हमें मिला, लॉग E इज कन्वर्टेड टू व्हाट, log 10. Same for this condition, this log E is converted to log 10, then we get a 2.303. ठीक है, जब भी log E will converted to log 10, then क्या हमें वैल्यू मिलती है, 2.303 into log 10 into concentration of AT, which is equal to 2.303.
into log 10 into concentration of A naught minus of K T. देन हमें उसे सॉर्ट आउट करने सॉल्व करने के बाद क्या मिला, log of 10 concentration of AT which is equal to log 10 into concentration of A naught minus of KT divided by 2.303. Consider हमने यहाँ पे क्या किया, log 10 for concentration of AT, this is nothing but our y. ठीक है, हमने कंसिडर किया इसे y. By using this equation we have to draw the graph. Then minus of k divided by 2.303 into t. ओके, तो हमने माइनस ऑफ k डिवाइडेड बाय 2.30 को हमने क्या कंसिडर किया हमने m एंड t को कंसिडर किया x प्लस log 10 into a naught by 0 is nothing but our 0. Then y is equal to mx plus c is what is it? This is our straight line equation for a graph. Then हमें क्या मिला, ग्राफ क्या मिला यहाँ पे देखो, this is an straight line graph. This is the equation of straight line. Then we draw the graph of log of 10 into concentration of A naught divided by AT versus T. Then yield क्या मिला हमें, straight line with a slope of minus K divided by 2.303. Then next हमें और एक ग्राफ मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है, क्या मिलने वाला है, we have already हमें हमारे पास this we have this equation. Then हमें यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, दिस इज ऑल्सो y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन. देन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ log of a naught, log of concentration of a naught divided by concentration of a at a time t versus, सॉरी यहाँ पे concentration नहीं, वहाँ पे आएगा टाइम, यहाँ पे आएगा हमारा टाइम, सॉरी. तो हमें क्या मिला यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, ठीक है. देन नेक्स्ट इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ गैस फेज रिएक्शन. देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ हम देख रहे हैं. कंसिडर हमारे पास ए रिएक्टेंट है एंड बी एंड सी गिव्स अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस. देन गैस which gives A at a time t, then at that कंसिडर यहाँ पे देखो गैस क्या कर रहा है, इनिशियल स्टेज पे हमें क्या मिल रहा है, गैस कौन सा है हमारा A. एट द इनिशियल प्रेशर क्या होगा फिर PR. एट टाइम आफ्टर टाइम T उसका प्रेशर क्या होगा हमारा X. देयरफॉर PA which is equal to PI minus X. This is an equation number 0, 1. Then pressure of the product for B and C क्या आएगा, same as a PA. देखो BB is equal to PC is equal to X. The total pressure at a time T is equal to P, which is equal to PI minus X plus X plus X. Then plus X minus X gets cancelled, we get a PI plus X. Hence then X is equal to क्या मिलेगा हमें, फिर सिर्फ इंटरचेंज किया, P minus PI. This is nothing but our equation number 2. Then next, the pressure of A at a time T is obtained by substituting the equation 2 in 1. देखो यहाँ पे 2 equation क्या है हमारा, X is equal to P minus PI and equation number 1 is what, PA which is equal to PI minus X. Then PA which is equal to PI minus P into, sorry, PA which is equal to PI minus P minus P of I. Then the bracket में हमने निकाला तो हमें क्या इक्वेशन मिला, PA which is equal to 2PI minus P. Then now the integrated rate law is what? Integrated rate law is what? K is equal to 2.303 divided by T into log 10, then concentration of A naught divided by A T. This is nothing but our इंटीग्रेटेड रेट लॉ जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा.
then the concentration now expressed in terms of pressure. ठीक है, क्यों क्यों कि हमें गैस के लिए हम क्या देख रहे हैं, इंटीग्रेटेड रेट लॉ देख रहे हैं। तो हम क्या पुट करने वाले, ए नॉट की जगह क्या पुट करने वाले, पी आई, एंड पी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, पी ऑफ पी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। बट हियर पी ए इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी ए इज इक्वल टू 2 pi, सॉरी, पी ए इज इक्वल टू 2 pi माइनस पी है हमारे पास। तो हमने पी ए का इक्वेशन क्या किया, यहाँ पे पुट किया। देन therefore concentration of A T which is equal to 2 pi minus P. This is equation number 5. Then put the equation 4 and 5 into equation number 3. Then we have what we get? We get K is equal to 2.303 divided by T as it is आया। Then log 10 हमने concentration of A की जगह पे क्या पुट किया था, pressure of PI डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी की जगह पे क्या मिला हमें, 2 pi माइनस पी। देन पी क्या है हमारा, पी इज द टोटल प्रेशर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर एट अ टाइम टी। ओके, सिर्फ ये मैथमेटिकल है, सिर्फ उसे हमने क्या किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है एक्स एज वेल एज यहाँ पे वैल्यू पुट की है हमने P ऑफ ए की जगह पे कौन से 2 pi माइनस पी, जो हमारे पास वैल्यू मिली है वही हमने सिर्फ पुट किए और इक्वेशन सॉर्ट आउट किया, इजी है। देन नेक्स्ट हमें देखना है, हम लास्ट लेक्चर में कौन सा ऑर्डर देखा था, दैट वाज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन दिस लेक्चर वी स्टडी द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन व्हाट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन? The rate of a zero order reaction is independent of the reactant concentration. क्या है हमारा रेट, क्या है जो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, इंडिपेंडेंट है किस पे, रिएक्टेंट का जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। कंसिडर करो हमारे पास ए गिव्स अ प्रोडक्ट, बट रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उस पे रेट डिपेंड नहीं करता। दिस इज एंड अवर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम देखने वाले हैं। कंसिडर ए गिव्स अ प्रोडक्ट, देन द डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग द रेट लॉ इज minus of rate is equal to dA minus of dA divided by A. Then R is equal to, that is rate is equal to, consider concentration of A raised to 0। एक यहाँ से हमें एक्सपेरिमेंट कंसिडर किया है हमने यहाँ पे, तो आया तो हमें क्या मिलेगा, रेट इज इक्वल टू के, के इज नथिंग बट अवर रेट कांस्टेंट, के इज नथिंग बट अवर रेट कांस्टेंट। तो हमें उसी की इक्वेशन को रीअरेंज किया। देखो क्या किया, कंसिडर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ए गिव्स प्रोडक्ट, देन रेट इज इक्वल टू डी ए माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी, देन रेट इज इक्वल टू के इंटू ए रेस टू 0। ए रेस टू 0 है तो क्या मिलेगा हमें सीधा, ओनली के इज हियर। Then K is nothing but our, we know that K is our rate constant. Then rate is equal to K. Therefore, minus of dA is equal to K into T. Then concentration of A naught. Initial concentration क्या है उसका A. Then T0 क्या होगा at a initial stage पे, टाइम क्या होगा, T is equal to 0. Then at after some time concentration of A at a time T, ठीक है। Then integrated the equation number first, तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये लिमिट्स पुट की। Then क्या मिला हमें, डायरेक्टली मैं बताती हूँ, क्योंकि इसे ही हमने जैसे लास्ट सॉर्ट आउट किया है वैसे ही हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो क्या मिला हमें, K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A नॉट minus of concentration of A T divided by T. This is our integrated rate law expression for rate constant of
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन हमने क्या किया, उसे ही K इंटू टी किया, देन मिला के हमें concentration of A naught minus concentration of AT which is equal to concentration of AT which is equal to minus of KT into concentration of A naught। ठीक है, देन हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकालनी है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, ए नॉट क्या है हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, तो ए क्या होगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट अ टाइम टी है, के इज नथिंग बट अवर रेट कांस्टेंट एंड टी क्या है, टाइम इन विच कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए। तो हमें क्या है यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या मिला है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट माइनस ऑफ ए टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय टी। तो उसका क्या आया हमें, मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय टी। तो लीटर इनवर्स का हमने क्या किया, सिर्फ डीएम क्यूब में कन्वर्ट किया। तो हमें जब फर्स्ट ऑर्डर देखा फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वैसे ही हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे हम जैसे जैसे हाफ लाइफ मतलब क्या है, द टाइम इन विच रिएक्शन completes in 50%, that is only रिएक्शन हम सेम रिएक्शन देखने वाले, A gives P, बट हाफ लाइफ मतलब जब 50% रिएक्शन कंप्लीट है वो क्या है हमारा हाफ लाइफ। ठीक है, वहां पे हमने जैसे पुट किया था T इज इक्वल टू क्या हम पुट करने वाले हैं, टी हाफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT, वहां पे क्या पुट करने वाले हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT divided by 2। This then the equation first become is what, K is equal to A naught minus A naught by 2 divided by T half। तो हमें क्या मिला, T half which is equal to concentration of A naught divided by 2। सिर्फ हमें यहाँ पे इंटरचेंज किया। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाला है। ठीक है, वो क्या आया हमारे पास, इक्वेशन क्या था, a इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो हमने क्या किया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन अप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या आया, निगेटिव स्लोप आया, क्योंकि क्या है यहाँ पे k की वैल्यू क्या है हमारा निगेटिव दिखा है, तो स्लोप भी क्या आएगा हमारा, अल्सो नेगेटिव आएगा। फॉर व्हाट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी डिवाइडेड बाय सॉरी वर्सेस टाइम के लिए निगेटिव स्लोप आता है, बट यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए ग्राफ बट जीरो ऑर्डर के लिए जब हम ग्राफ निकालेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एटी वर्सेस हमें जब भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए वर्सेस हम यहाँ पे कौन सा ग्राफ निकाला है, टाइम पे, सॉरी यहाँ पे हम निकालेंगे रेट, यहाँ पे निकालेंगे सॉरी रेट वर्सेस निकालेंगे यहाँ पे आपको ग्राफ आगे दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पे क्या है, हमने रेट वर्सेस हमने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का ग्राफ निकालना है।
आगे आपको एक ये स्लाइड भी दिखाएंगे, ठीक है। वहाँ पे क्यों ऐसा ग्राफ आए वो भी बताऊंगी। पहले ये स्टडी करो कि क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी वर्सेस टाइम टी, ठीक है। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टी वर्सेस टाइम टी आएगा तभी निगेटिव स्लोप आएगा, ठीक है। नहीं तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, नहीं तो रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी, वो कांस्टेंट ही आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगी हमारी, वो निगेटिव स्लोप में स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, ठीक है। सिर्फ इसके वर्सेस कौन सा ग्राफ निकला है वो माइंड में सेट करना, ठीक है। दैट इज इट इज एन स्ट्रेट लाइन ग्राफ विद अ नेगेटिव स्लोप ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बट यहाँ पे देखो इस स्लाइड में यहाँ पे क्या आया, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन पर जब भी हमने ग्राफ निकाला तो वो क्या आया, कांस्टेंट आ गया। इन दिस केस क्या है, रेट कांस्टेंट है। क्यों रेट कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा क्या आया था, आर विच इज इक्वल टू के, k is what, our rate constant। क्यों r is equal to k आया था, because concentration of a raised to 0 था। तो क्या आएगा हमारा, r is equal to k। k is what, k is our rate constant। तो क्या आएगा हमारा ग्राफ, क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, डज नॉट चेंज विद द रेट, ठीक है। जब भी हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन वी गेट अ स्ट्रेट लाइन एज अ कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट चेंज, कॉन्सेंट्रेशन का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं हो, ठीक है। कितना भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाए वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि r इज इक्वल टू क्या है हमारा k। बट किसके वर्सेस के, जब हम रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ निकालेंगे तभी, और नहीं तो रेट वर्सेस हम यहाँ पे टाइम का भी ग्राफ निकाल सकते हैं, तभी क्या आएगा, ये r इज इक्वल टू k आएगा एंड दिस, ओके। नेक्स्ट सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम देखने वाले हैं। क्या है तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हमारी रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है हमारी, इट्स लुकिंग लाइक अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बट it's not looking like a first order reaction first, but it is an first order, एक first order जैसा नहीं दिखेगी, बट दिस इज एन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होता है, इन दैट वन रिएक्टेंट इज एन एक्सेस बट इज concentration is not effect on a but it is constant and not effect on a concentration। क्या है हमारा, जब CH3COO CH3 है हमारे पास, मतलब क्या होता है CH3COH CH3 मतलब क्या है, एसीटोन, एसीटोन प्लस हमने वाटर क्या है, क्या मिला है हमें, एसिटिक एसिड प्लस मिथेनॉल मिला है, ठीक है। देन रेट लॉ इज इक्वल टू क्या मिला है, रेट इज इक्वल टू के इंटू एसिटिक एसिड इंटू वाटर, ये हमारे पास। बट क्या है हमारा, वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। कंसिडर यहाँ पे सिर्फ हमारे पास एसिटिक एसिड होता 0.01 मोलर, ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास 10 मोल वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर। बट कितना यूज होगा हमारा 10 मोल में से ओनली 0.01, क्योंकि यहाँ पे क्या है एसीटोन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.01, तो एक्सेस में जो है उसका क्या है, वो यूजेबल है क्या, नहीं। सिर्फ वाटर कितना होगा, दैट वाज 0.01, तो रेट क्या आएगा, देन ऑर्डर क्या आएगी, ऑर्डर इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, हमें एक्सपेरिमेंट से पता है। देन आर इज इक्वल टू क्या आया फिर, एसिटिक एसिड रेस टू क्या आया हमें, पावर में क्या आएगा 1। देन आर इज इक्वल टू क्या आया फिर, रेट इज इक्वल टू 1, ओके।
देन आप आपके बुक में एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन अ प्लैटिनम। यहाँ पे क्या है, प्लैटिनम प्लेट हमने लिया है, ठीक है। उस पे क्या किया, बहुत सारा पूरा प्लैटिनम सरफेस पे हमने क्या किया, अमोनिया गैस NH3 गैस हमने छोड़ दिया। तो क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ NH3 मॉलिक्यूल्स होंगे, बट ओनली रिएक्ट कौन से करेंगे, ओनली रिएक्ट क्या करेंगे, जब जो भी मेटल के पास है वही क्या करेंगे, हमारे मॉलिक्यूल्स जो है रिएक्ट करेंगे। तो फिर क्या है, रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, हेंस remains constant. This is an example of our zero order reaction. This is sorry. क्या है हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लैटिनम प्लेट। क्योंकि प्लैटिनम प्लेट क्या होगी, हमारी प्लैटिनम प्लेट थी इतनी होगी, बट यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा हमने NH3 का गैस छोड़ दिया, ठीक है। तो NH3 का गैस छोड़ने के बाद वो क्या करेगा, पूरा NH3 का प्लैटिनम से रिएक्ट करेगा क्या, नहीं। जो सरफेस से अटैच मॉलिक्यूल्स है वही क्या करेंगे, हमारे अमोनिया से रिएक्ट होंगे। तो और जितना भी कंसंट्रेशन है हमारे अमोनिया का कुछ 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 अफेक्ट करेगा क्या, नहीं। दैट इज द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑन द टोटल concentration of ammonia and hence it remains constant. This is the end of our chemical kinetics. ओके, रिमेनिंग जो हमारी है लास्ट पॉइंट क्या है इस चैप्टर का, कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ये क्या है, हम आपके सिलेबस से रिमूव किया है, ठीक है, डिडक्टेड है ये पॉइंट यहाँ पे से, पेज नंबर 131 से। जो भी हमारे 2 पेजेस है, कोलिजन थ्योरी, पोटेंशियल एनर्जी बैरियर, वो सब हमारे अरेनियस इक्वेशन, वो क्या है हमारा रिड्यूस्ड सिलेबस है, तो हम ये यहाँ पे नहीं देख रहे। तो दिस इज आवर एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा, इंस्टेंटेनियस रेट देखा, रेट क्या होता है देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखा, हाफ लाइफ देखा फॉर फर्स्ट ऑर्डर एज वेल एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन एज वेल एज। हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने देखा, ठीक है। देन दिस इज अवर फिनिश, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड हियर, ठीक है। थैंक यू।